सोचो अगर कोई आउटसाइडर तुम्हारे शहर में आए, तुम्हारे घर में घुसे और उसके बाद तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा हक, तुम्हारे अधिकार और तुम्हारी जमीन पे अपने राइट्स ठोकने लगे। कुछ ऐसा ही मणिपुर में हो रहा है, जिसमें 2003 में एसटी लिस्ट में ऐड की गई एक ट्राइब, जिसको एसटी का जो स्टेटस है वो दिया गया था, उस पे कई सारे बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसके पर्सपेक्टिव से ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिजिनियस लोग हैं मणिपुर के, उनका यहाँ पे नुकसान हो रहा है, विद द पर्सपेक्टिव कि वो लोग अपने राइट्स क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। एंड मीनवाइल कई सारे जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे आके अपने राइट्स इन द नेम ऑफ एकेटी क्लेम कर रहे हैं, जिससे कि एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं द एक्चुअल राइट्स ऑफ द पीपल हु आर ओरिजिनली फ्रॉम मणिपुर एंड हु एक्चुअली बिलोंग टू द एसटी कैटेगरी। तो उसी रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर केस बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है एंड बहुत ही ज्यादा जो है वो रेज भी स्पार्क कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मणिपुर। विथ वॉट एवर इज बीइंग सेड एंड डन राइट नाउ इन मणिपुर, दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ वेरी वेरी इंपैक्टफुल सिचुएशन एज सच, जो कि काफी सारे चेंजेस ड्राइव कर सकता है मणिपुर में एज सच। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो जानने के लिए बने रहिए सेशन के अंत तक, और मेरे यानी कि नंदिनी के साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे डिकोड कीजिए और ओपिनियन बिल्डिंग पे काम कीजिए कि एक्चुअल में ये जो मणिपुर का केस है दैट इज रेलिवेंट बीइंग सो मच हाईलाइटेड और नॉट। एंड ऑल्सो माइंड यू, ये काफी ज्यादा यूपीएससी से रिलेटेड भी है, तो इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम डिकोड करते हैं जो पूरी सिचुएशन है उसको। तो दो मणिपुर की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टैडू इम्पी मणिपुर और मेइती अलायंस, अगर आप देखो तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है ट्राइबल मिनिस्ट्री को कि आप एक ये जो एसटी कैटेगरी में इनका सिलेक्शन है उसको हटाइए, डिलीट कीजिए, एंड इन स्पेसिफिकली एकेटी कैटेगरी जो है ट्राइब में जिनको आपने ऐड कर रखा है उनको डाइल्यूट कीजिए। उनकी डिमांड है कि आप एट एनी कॉस्ट इनको शेड्यूल ट्राइब की जो मणिपुर की लिस्ट है उससे हटाइए। अगर हम एकेटी के बारे में जानें तो एकेटी 2003 में ऐड की गई थी अम्ब्रेला कैटेगरी के अंतर्गत, जिसका इंटेंशन था इंक्लूड करना कुकी के सब ट्राइब्स को। इसका एलिगेशन है कि ये एक एम्बिशियस कम्युनिटी है जो कि स्पेसिफिकली से वोटर्स के जो एडवांटेज है उसको लेने के लिए बनाई गई थी, जिसके पर्सपेक्टिव से इसको एक पॉलिटिकल स्टांस भी माना जा रहा है। इसीलिए इस पर्टिकुलर रिगार्ड में जो भी डेवलपमेंट होगी वो काफी ज्यादा गौर फरमाने लायक होगी। अगर इसी पर्सपेक्टिव में आप देखें तो इस पे कोई ऐसे स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन भी एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर वेरी लूजली हेल्ड। तो इसी पर्सपेक्टिव से काफी सारे लोगों को एक बहुत ही लंबे अरसे से प्रॉब्लम हो रही है इनके एग्जिस्टेंस से और इनके एसटी स्टेटस से। तो इसी रिस्पेक्ट में ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो ऑल टुगेदर स्पार्क हुई है। अगर हम देखें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है उनकी क्या क्या डिमांड्स है, तो मेजरली उनका कहना है कि आप एकेटी जो ट्राइब है उसको हटाइए, क्योंकि उसमें फॉरेन नेशनल्स स्पेसिफिकली जो कि म्यांमार से आ रहे हैं वो क्लेम कर रहे हैं एसटी स्टेटस, तो उससे एक तरीके से हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दे ऑल्सो सेड कि एकेटी के जो लोग हैं वो थ्रेटन करते हैं लैंड, रिसोर्सेस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पीपल हु आर ओरिजिनली फ्रॉम मणिपुर। एंड उसके पर्सपेक्टिव से जो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं वो एक तरीके से थ्रेटन होती जा रही हैं एंड ऑल एट द सेम टाइम वनरेबल भी, क्योंकि एकेटी एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है जिसकी वजह से इट एनकम्पासेस ऑफ अ लॉट मेनी पीपल, जिससे ऑफ कोर्स जो एक तरीके से डेमोग्राफी है वो एकेटी की काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथेंड हो जाती है, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर ये प्रॉब्लमैटिक हो रहा है वहां के इंडिजिनियस लोगों के लिए। अगर इसी रिस्पेक्ट में आप देखो तो एकेटी के जो लोग हैं दे डोंट हैव एनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, दे डोंट हैव अ कल्चरल आइडेंटिटी एंड दे ऑल्सो डोंट हैव अ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जो कि एसटी रिकॉग्निशन के लिए प्री रिक्विजिट है अंडर दी आर्टिकल 342। तो सिंस ये प्री रिक्विजिट्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं तो कैसे एसेंशियली इस पर्टिकुलर जो ट्राइब है उसको इतना बड़ा दर्जा दे रखा है, जिसके पर्सपेक्टिव से ना कि सिर्फ वो सारे एडवांटेजेस ले रहे हैं बल्कि एक तरीके से वहां की जो कम्युनिटी है उनको भी थ्रेटन कर रहे हैं, जिसके पर्सपेक्टिव से जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है दे आर लाइक हम ही छोड़ के चले जाते हैं मणिपुर, विच इज जस्ट नॉट राइट विद द पर्सपेक्टिव कि हमारी कंट्री किन लाइंस पे काम करती है। तो उसी रिस्पेक्ट में ये जो पूरी प्रॉब्लम है वो अराइज होती है और ये डिमांड्स की जा रही हैं। अगर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम मणिपुर गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस देखें तो मणिपुर का जो कैबिनेट है उन्होंने भी रेकमेंड कर चुका है 2 बार इस पर्टिकुलर ट्राइब के डिलीशन को।
पहली बार हुआ था अक्टूबर 2018 में और दूसरी बार हुआ था 2 जनवरी 2023 में। तो इसीलिए ये जो पूरा मैटर एस्केलेट हुआ है, बहुत हाई चांसेस है कि पार्लियामेंट में इसको जो है वो प्रेजेंट किया जाए एंड देन फाइनली देयर आर अगेन हाई चांसेस कोई बिल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए बने एंड उस पर एक्ट भी लागू हो एंड अमेंडमेंट भी कोई आए। तो उसके पर्सपेक्टिव से ये हो जाता है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि हमको इस पर एक बहुत क्लोज वॉच रखनी पड़ेगी। अगर आप देखो तो मणिपुर के लिए इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन ऑल इन अ वाइल, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एकेटी जो है उसने एथनिक टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, लीगल कंफ्यूजन्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड ट्राइबल आइडेंटिटी को पॉलिटिसाइज बहुत ज्यादा कर दिया गया है। तो जिसके पर्सपेक्टिव से जो एक्चुअल आइडिया था एससी और एसटी कैटेगरी का वो केटर नहीं हो रहा एंड हेंस इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि इन सारे रिगार्ड्स में काम किया जाए। अगर हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेंशंस देखें इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव की, तो वी ऑलरेडी सॉ कि आर्टिकल 342 के तहत प्रेसिडेंट ही स्पेसिफाई कर सकता है एसटीज को वाया नोटिफिकेशन, जिसमें अगर कोई भी चेंज करना होगा लिस्ट में तो उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा, जिसके लिए मिनिस्ट्री को वेरीफाई करना पड़ेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वट एवर द डिमांड इज, एंथ्रोपोलॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड रियल टाइम ग्राउंड इम्पैक्ट। इन तीनों एस्पेक्ट पे मिनिस्ट्री जो है वो कंफर्मेशन लेके आएगी। उसके बाद आप देखोगे तो पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा एंड इट इज ओनली देन कि जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 342 के तहत वेरीफाई करके जो है वो अनाउंस कर देगा एंड नोटिफाई कर देगा जो भी प्रेजेंट सिनेरियो या सिचुएशन होगा उसके पर्सपेक्टिव से, राइट। अब जो सस्पेंस ऑफ कंट्रोवर्सी है वो ये एग्जिस्ट करती है कि ये जो एकेटी था वो एक्चुअल में अगर 342 के ग्राउंड्स पे बैठ ही नहीं रहा था तो उसको इंक्लूड क्यों किया गया? क्या ये एक पॉलिटिकल शॉर्टकट था? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप से अ सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन को अंडर द एम्बिट ऑफ जुरिस्डिक्शन लाते हो तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स भी आ जाते हैं। तो क्या एकेटी को एक पॉलिटिकल शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करने के लिए मेजरली इंक्लूड किया गया? क्या फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है एसटी लिस्ट में ऐसे सारे इनिशिएटिव्स और ऐसे सारे से फ्लक्चुएशंस की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से? या एकेटी एक लेजिटिमेट ट्राइबल कैटेगरी है या फिर एक वोट बैंक क्रिएशन? इस पे आप अपना जो ओपिनियन है वो बिल्ड कर सकते हो और एक बार को सोच सकते हो कि एक्चुअल में जो पूरी सिचुएशन है वो कैसे डिकोड होती है, क्योंकि बाय एंड लार्ज आपका काम है कि आप एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करो, हमारा काम है आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचो, क्योंकि पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं बिकॉज इंडिजीनियस ग्रुप जैसे कि मेतीस वो स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं एकेटी को एंड वी ऑलरेडी नो कि मणिपुर में जो मेती वर्सेस कुकी कॉन्फ्लिक्ट है वो कितना मेजर है। तो सिचुएशंस में भी और वर्स हो सकती हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में इट इज हाईली रिकमेंडेड कि एक तरीके से सेंटर इस पे नुआंस ले एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मणिपुर में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कुकी ग्रुप्स जो हैं वो हालांकि इस रिमूवल को स्ट्रांगली जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। दे डोंट वांट कि ये हो, क्योंकि दे थिंक कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन सॉर्ट ऑफ हो रहा है। बट अगेन दोनों ही कम्युनिटीज का यहाँ पे से ब्यौरा लेना, इस पे इन्वेस्टिगेशंस करना, ये सब गवर्नमेंट की एस्पेक्ट से उनकी ड्यूटी है। इट इज नॉट समथिंग दैट वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री और से ट्राइबल कम्युनिटीज के जो दोनों स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पे कमेंट करें। इस पे लीगल एक्शन होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड उसी के बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट गुड गवर्नेंस एक्चुअली इज। अगर हम बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के से जो चीज़ें हैं उनको स्टेट कर देंगे, जो भी हमको डिसीजन लेना है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव से ड्रिवन करेंगे, तो ऑफकोर्स द प्रॉब्लम्स विल नेवर बी रिजॉल्व। तो उसी पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी एसेंशियल कि सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ही जो भी है सेंसिटिवली इस पर्टिकुलर चीज पे काम किया जाए, जिसके पर्सपेक्टिव से जो भी प्रॉब्लम अभी अराइज हो रही है दैट एक्चुअली डज नॉट हैपन। अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर नुआंस का रिएक्शन ये हो सकता है कि जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो एकेटी की ओरिजिन और लेजिटिमेसी को चेक करे, विच इज करेक्ट ऑल्सो, कंसल्ट करे एक्सपर्ट्स जैसे कि रजिस्ट्रार जनरल और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जिससे कि एक हिस्टोरिकल एविडेंस मिल पाए कि एक्चुअल में एकेटी की जो कम्युनिटी है वो
परसिस्टेंटली अग्री करते हैं कि वो यहाँ पे थे पहले से ही या फिर नहीं थे। तो इसके लिए एविडेंसेस की जरूरत है जिसके हिस्टोरिकल रूट्स हो। अगर वो एग्जिस्ट करा तो ऑब्वियसली जो ये डिमांड है वो निगेट कर दी जाएगी, बट अगर कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले तो देयर आर हाई चांसेस कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको एसटी लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही अगर यहाँ पे हमारे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एकेटी, तो हो सकता है कि एक अमेंडमेंट बिल आए जो कि स्पार्क कर सकता है एक नेशनल डिबेट एसटी स्टेटस के मिसयूज के पीछे। तो गवर्नमेंट जो भी इस पे डिसीजन लेगी वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, शायद मणिपुर के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, क्योंकि लास्ट टाइम वी चेक्ड कि हमने एससी एसटी पे कुछ भी जो है एक जुरिस्डिक्शन दिया था, एक अमेंडमेंट आया था, तो उसके रिस्पेक्ट से मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत और बहुत सारी गैप्स इन द कॉन्वर्जेशन के तहत हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट्स में पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था एंड पूरा जो कंट्री था वो एक स्टेट ऑफ अनरेस्ट में था। तो इसीलिए जो भी करना होगा ऑन सेंसिटिव इश्यूज लाइक दिस वो काफ़ी केयरफुली करना होगा और काफ़ी लोगों को इंक्लूड करके करना होगा, ताकि सब लोग जो हैं वो सेंसिटाइज रहें, अवेयर रहें एंड कोई भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से मिस इन्फॉर्म होके कोई गलत डिसीजन ना ले जो कि स्पार्क कर दे हमारी कंट्री में एक से सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन। बिकॉज एसटी एज अ कैटेगरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी इन आवर कंट्री दैट वी एक्चुअली रिस्पेक्ट अ लॉट। अगर इसका मिसयूज होता है तो वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से एक लूप होल है जिसको वर्कअप करना चाहिए, बट अदरवाइज इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर प्लानिंग कि हम अबॉलिश कर दें। दैट इज अ कैटेगरी विथ रिस्पेक्ट टू विच वी एक्चुअली फील कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस कर पाई है, क्योंकि अगर ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं होते तो ऑफकोर्स हम लोगों के पास जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते। तो इसी रिस्पेक्ट में ये जो पूरा केस है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट जस्ट अबाउट वन ट्राइब। ये जो केस है वो है इंडिजीनियस राइट्स और डेमोग्राफिक डाइल्यूशन के पीछे। तो आपका क्या मानना है कि क्या ट्राइबल मिनिस्ट्री जस्टिस डिलीवर कर पाएगी? क्या एकेटी एक्चुअली रिमूव होगी एसटी लिस्ट से? आपका जो भी मानना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड जो भी आप इस पे ओपिनियन रखते हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है जीएस प्लस सीसैट का वो 19,999 की ऑफरिंग में आया है। 26 जून को लास्ट डेट है। तो अगर आप अपनी आईएएस आईपीएस की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। आपको करना बस यही है कि कोर्स को खरीदते टाइम पे ये कोड यूज करना है, जिसके वाया आपको अकाउंटेबिलिटी और हैंड होल्डिंग दोनों मिल जाएगी। एंड मेरे साथ जुड़ने के लिए या कोई भी डाउट रेजोल्यूशन के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम पे पहुंचा देगा। तो आई रियली होप कि मैं आपको इन्फॉर्म कर पाई हूं एज टू वट एवर इज द नुआंस विथ रिस्पेक्ट टू मणिपुर। ऑफकोर्स ये बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है, ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, बट ऑल एट द सेम टाइम एंड एवरीथिंग सेड एंड डन वी नीड टू एक्चुअली वर्क अबाउट इट, बिकॉज हम सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। सो येस, ऑन दैट नोट दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपका इस पे कोई ओपिनियन बिल्ड हो पाया हो, then please do provide us with the feedback and also like, share, comment and subscribe to our channel Let's Crack UPSC CSE. Thank you so very much for watching.